पम पंपू का कमाल। चुनमुन ने अभी अभी अपना होमवर्क पूरा किया था। सोच रहा था, लो, आज का पूरा दिन तो होमवर्क करने में ही बीत गया। कहने को इतवार छुट्टी का दिन है, पर होमवर्क से फुर्सत मिले तब ना। फिर उसने सोचा, भला ये भी कोई जिंदगी है कि सुबह से शाम तक किताबें ही पढ़ते रहो। किताबें किताबें, सिर्फ किताबें। आखिर आदमी को बाहर निकलकर भी दुनिया देखनी चाहिए। कहकर उसने आंखें बंद की और चुपचाप आराम कुर्सी पर पीछे सर टिकाकर बैठ गया। तो फिर आओ ना, आओ चुनमुन मेरे साथ। सुनते ही चुनमुन ने चौंक कर आंखें खोल दी। हैरानी से इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तो फिर आवाज आई कहाँ से, कहाँ से? चुनमुन ने ध्यान से इधर उधर देखते हुए सोचा। इतने में उसे जमीन पर गोल गोल गेंद जैसी कोई चीज दिखाई दी। उस पर एक मुंह भी बना हुआ था। वहीं से आवाज आ रही थी, मैं हूँ मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। मेरा नाम पमपम्पू। चुनमुन को सुनाई दिया। तुम हो पमपम्पू? चुनमुन ने पूछा। तुम हो पमपम्पू? क्या तुम उन्हीं प्राणियों में से हो जिनके हाथ, पैर, मुंह कुछ नहीं होता और जो हजारों सालों से धरती पर यूं ही गोल गोल गेंद की तरह लुढ़कते रहते हैं? हाँ, पर बगैर हाथ, पैर, मुंह के भी तो मेरा काम आसानी से चल जाता है। देख रहे हो ना, मैं बोल रहा हूँ। क्या मेरी आवाज तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती? कहकर पमपम्पू हंसा खूब जोर से। और हाँ, पमपम्पू ने कहा, बिना पैरों के भी मैं इतनी तेजी से लुढ़कता हूँ कि मिनटों में धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँच जाता हूँ। कहो तो रात भर में मैं ही तुम्हें पूरी दुनिया की सैर करा दूं। चलोगे मेरे साथ? अरे वाह, चलो फिर तो। चुनमुन भी तरंग में आ गया। इस पर पमपम्पू ने कहा, सुनो चुनमुन, मेरे ऊपर एक ढक्कन है। तुम उसे हटाओगे तो मैं खूब बड़ा हो जाऊंगा। फिर उस सुराख से तुम अंदर आ जाना। बस उसके बाद मेरी यात्रा शुरू हो जाएगी। चुनमुन ढक्कन हटाकर पमपम्पू के पेट में चला गया और पमपम्पू एकाएक दौड़ पड़ा। इतनी तेज कि पहले तो चुनमुन डरा, लेकिन फिर उसे मजा आने लगा। और वाकई पमपम्पू ने चुनमुन को सारी दुनिया की सैर करा दी। उसने चुनमुन को अफ्रीका और अमेरिका दिखाया, तो जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस भी, चीन और जापान भी, और भी ना जाने कहां कहां वो चुनमुन को घुमाता रहा। जब भी कोई देखने लायक चीज होती, पमपम्पू फौरन रुक जाता और चुनमुन से कहता, आओ चुनमुन, बाहर आकर दुनिया देखो। और चुनमुन बड़े मजे से आसपास की चीजें देखता। नई नई इमारतें, नई नई घाटियां, कहीं बर्फ से लदे पहाड़, कहीं फूलों की घाटियां, कहीं समंदर और झीलें। दुनिया के एक से एक बड़े आश्चर्य देखने के बाद चुनमुन झट पमपम्पू के पेट में जा बैठता और आगे की यात्रा पर निकल पड़ता। पमपम्पू ने चुनमुन को ऐसे देश भी दिखाए जिनमें खूब ऊंचे लंबे लोग थे, और ऐसे देश भी जिनमें सभी छोटे कद के नाटे लोग थे। ऐसे देश भी दिखाए जिनमें सभी गोरे लोग थे, तो ऐसे देश भी दिखाए जिनमें लोग एकदम काले थे। ऐसे देश भी दिखाए जहां 12 महीने बर्फ ही बर्फ नजर आती थी, तो ऐसे देश भी जहां गर्मी के मारे हर कोई हलकान था। दुनिया के अजब गजब रूप और रंग उसने देखे, चुनमुन ने देखा। अरे वाह, दुनिया कितनी रंग बिरंगी है। उसमें कितने रंग, कितने रूप और कैसी कैसी सुंदरताएं हैं। सुबह चुनमुन पमपम्पू के पेट में बैठा हिलता डुलता घर पहुंचा, तो देखा मम्मी पापा परेशान। आस पड़ोस के लोग भी वहाँ इकट्ठे थे। सब परेशान होकर सोच रहे थे कि आखिर चुनमुन चला कहाँ गया। लेकिन चुनमुन ने जब रात भर की पूरी दुनिया की सैर का किस्सा सुनाया, तो सभी के चेहरे खिल उठे। फिर चुनमुन ने अपने मम्मी पापा और दोस्तों को पमपम्पू से मिलवाया। पमपम्पू की खिलखिलाहट ने सबके मन को खुश कर दिया। कुछ देर बाद पमपम्पू सबसे विदा लेकर चला गया। जाते जाते उसने चुनमुन से कहा, चुनमुन, इस बार जब तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियां होंगी
तो हम और भी लंबी सैर पर निकलेंगे। तैयार रहना। खुश होकर चुनमुन ने प्यार से हाथ हिलाकर पमपम्पू को विदा किया। पमपम्पू बाय बाय करता हंस रहा था।